हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही प्रेयर मैं हमेशा आपके लिए डिवाइन एंजल से करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद आपको ना पता। तो हम डिवाइन से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल। जय हो बजरंगबली। मैसेजेस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द मून, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेज है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स गिरा है। कार्ड्स को सीधा करते हैं टीड़ा। क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये आई है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हो सकती है। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। कुछ सैक्रेड नॉलेजेस, कुछ छुपे हुए नॉलेज आपके अंदर है। यहाँ पे आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डिवाइन फेमिनाइन आप एक हो सकते हैं। आप ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपने तरफ, अपने पे बहुत ट्रस्ट है आपको। काफ़ी सेंसिटिविटी, प्योरिटी आपके अंदर, हाई मॉरल्स आपके हो सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द मून का आया है। तो यहाँ पे कुछ सच छुपा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कोई सच्चाई छुपी हुई है। और यहाँ पे देखिए, किसी दिव्य दृष्टि वाले इंसान से आपके शत्रुओं को या आपके दुश्मनों को जब आपकी हकीकत का पता चला ना, पता चला, तो दुश्मनों ने उसी पल हार स्वीकार कर ली। जो हमेशा आपके रास्ते में कांटे बोते रहे, आप हमेशा आपके ऊपर स्पेल्स करते रहे। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वुडू मैजिक कन्फर्म 100% आपके ऊपर किया गया है। इसका सिम्टम मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही यही कार्ड मुझे हाईलाइट हुआ है कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, किसी भी मेडिसिन से ये चीज़ें नहीं जाने वाली। काफ़ी परेशान हैं आप, बैक पेन से बहुत परेशान है और दवा से ठीक नहीं होना है, यानी जब तक दवा खाए तब तक ठीक, फिर से वही हाल।
ये वुडू मैजिक का असर हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे होंगे। यहाँ पे मेडिसिन का कोई रोल है ही नहीं, और अगर ऐसा है तो आपको इसके लिए कोई रिचुअल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे सच छुपा हुआ था यहाँ पे, लेकिन आपकी सोल जो है सब महसूस कर रही थी। आप एक, मैंने कहा ना, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी यही है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, आपको महसूस हो जाता है कुछ भी होता है, बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत क्लियर है, बहुत सारी छुपी हुई शक्तियां आपके अंदर हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि सच छुपा हुआ था, लेकिन आपकी सोल सब कुछ महसूस कर रही थी। कुछ तो सच यहाँ पे छुपा हुआ था, है ना। तो आपकी देखिए, किसी की दिव्य दृष्टि के द्वारा आपके दुश्मनों को ये हकीकत पता चली। जब आपकी हकीकत पता चली ना आपके दुश्मनों को, तो उन्होंने उसी पल हार स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब वो आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। जितना लड़ना था लड़ चुके, क्योंकि आप एक अलग ही पावर में है। उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये आपसे टक्कर लेते हैं, पंगा लेते हैं, तो ये ऐसी हालत में पहुंच जाएंगे, सब कुछ बैकफायर होगा इन्हीं के ऊपर। इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी सोल सब कुछ महसूस कर लेती है, बहुत क्लियर इंसान है आप जो भी हैं। और यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, है ना। क्लियर, आपकी क्लियरिटी हो रही है। आपकी जो थर्ड आई चक्र है ना, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत इल्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारी हिडन चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे दे, ये जो कार्ड है ना मून का, ये यही सारी चीजें मुझे बता रही हैं। बहुत सारी हिडन चीजें चल रही है, कंफ्यूजन है, पता ही नहीं है। अभी आपको देखिए, कभी आपको लगा कि लोग बदल गए हैं, आपको ऐसा लगा कि लोग चेंज ही हो गए हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बड़ी अजीब है, यानी कि एक कंफ्यूजन सिचुएशन बड़ी अजीब है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज बस ठीक से समझ नहीं आ रही है, यानी कि कुछ भी क्लियर ना होना, अनेक अनेक चीजें आपके दिमाग में चलना, जैसे एक धुंध होता है ना, धुआं, और आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। इस तरीके की ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कोई कंफ्यूजन स्पेल भी आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो वुडू मैजिक किया गया। हो सकता है कोई कंफ्यूजन स्पेल इतना जबरदस्त किया गया है कि आप हर चीज में आपको कंफ्यूज आप हो रहे हैं, कोई भी चीज क्लियर नहीं लग रही, जैसे धुंध आपके आंखों के सामने हो, और आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा आपको रास्ता। लेकिन आपके अंदर की जो दिव्य दृष्टि है ना, आपके अंदर भी ये देखिए, ओवरऑल एनर्जी यही थी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपकी दिव्य दृष्टि, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन देखिए, आपके अंदर की दिव्य दृष्टि ही आपकी इंट्यूशन है। यही वही अब आपको हर बार बचाती रही है, और अब भी बचाएगी, है ना। आपकी ये दिव्य दृष्टि मुझे खुलती हुई दिख रही है। देखिए, यहाँ पे आपकी सोल ना पहले ही जान चुकी थी कि आप कौन है, सच है। देखिए, आपकी सोल ना पहले ही सर्च कर, ये जान जाती है। आपकी सोल बहुत ही अवेकन सोल है आप, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले आप जान जाती है आपकी सोल की कौन सच है, कौन झूठ है, कौन फेक है, कौन कैसा है आपके लाइफ में, कौन आपके लाइफ में मतलब से घुस रहा है, वो सारी चीज आपकी सोल को पता है। कौन आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहा है, कौन जेलसी भेज रहा है आपके ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी जेलसी भी भेजी गई है आपके ऊपर। कौन आपको कंफ्यूज रखना चाहता था स्पेल करके, ये भी आपकी सोल को पता चल गया था। आप बाहर से शायद चुप थे, शांत थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह आप अवेकन थे, जागृत थे। आपकी सोल सब कुछ जानती थी। अब यूनिवर्स उन हिडन चीजों को एक एक करके आपके सामने रिवील करेंगे। जो चीजें आपकी सोल जानती है, अभी रिवील नहीं हुए हैं, वो चीजें धीरे धीरे रिवील होंगी। यूनिवर्स रिवील करेंगे, क्लैरिटी आने लगेगी। ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। बहुत ही एक जबरदस्त आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। आप अचानक कई सत्य, ट्रूथ समझ पाएंगे, जो सच्चाई है उसको समझ पाएंगे अचानक से। और यही सच दुश्मनों की सबसे बड़ी हार होने वाली है। आपकी इंट्यूशन की क्लियरिटी, जिसको इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके ब्लॉक किया था, ताकि आप अपने इंट्यूशन की
यानी कि दिव्य दृष्टि की क्लियरिटी को देख ना पाओ। और ये जब यूनिवर्स धीरे धीरे क्लियर कर देंगे तब दुश्मनों की बहुत बड़ी हार होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो आगे ये कार्ड देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप घायल थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप टूटे नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, धोखे, चीटिंग और बहुत सारे नुकसान आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, आपने देखा है। लोगों का असली फेस भी आपने देखा है, लेकिन आप टूटे नहीं। यही आपकी जीत है सबसे बड़ी। और आज भी आप टिके हुए हैं, कोई आपको गिरा नहीं पाया। आप एक वॉरियर की तरह मुझे लग रहे हैं। आपने बार बार चोट खाई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके अपनों ने पहुंचाई चोट, गैरों ने पहुंचाई, आपको ठगा गया, बहुत सारी चीज़ें क्या कही मैं आपको बताऊं। लेकिन यहाँ पे देखिए, बार बार धोखा आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में, बार बार चोट खाई है, बार बार किसी ने आपकी एनर्जी को हिट किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आप डटे रहे, आप एक वॉरियर की तरह। आप उन लोगों में से हैं जो क्रोध में नहीं बल्कि सहनशीलता में शक्ति, आप ना सहनशीलता में लोगों को सहनशीलता से मात दे देते हैं। अपनी सहनशीलता की शक्ति से आप लड़ाई झगड़े, यानी आप सहन करने में एक वॉरियर हैं। तो यहाँ पे देखिए, योर एनिमीज जेन्युइनली यहाँ पे बिलीव्ड कि आप इस बार, देखिए कि इस बार आप हार जाओगे। उन्हें बिलीव था, वो जेन्युइनली यहाँ पे बिलीव कर रहे थे आपके एनिमीज कि इस बार तो आप जरूर हारेंगे। वो अपनी नज़रें गड़ा के बैठे हुए थे कि आपकी हार देखने के लिए, आंखें तरस गई थी इन विचारों की। लेकिन आपको देखकर उन्हें शौक मिल रहा है, झटके पे झटके लग रहे हैं कि आप आज भी खड़े हैं वॉरियर की तरह, बिना थके, बिना रुके हुए, एक बहुत ही स्टेबल तरीके से खड़े हुए हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल बैटल जीत चुके हैं अपनी नज़र में और शत्रुओं की नज़र में भी। रिसेंट फ्यूचर में देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप धीरे धीरे, प्रेशर आपका कम होगा, जो भी आपने अपने जीवन में झेला है वो चीज़ें कम होंगी, बर्डन हल्का होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे स्टेबल होगी। अब आप फाइट नहीं, विक्ट्री मोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, विक्ट्री मोड में आप प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे अब आप सिर्फ फाइट नहीं, जीत के मोड में, आप उस मोड में प्रवेश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। जिस ब्लेसिंग को आप खोया समझ रहे थे कि आपकी ब्लेसिंग खो गई थी, कोई रिलेशनशिप खो गया था, वही ब्लेसिंग अब आपके तरफ लौट के आ रही। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से एक कप आपकी तरफ आ रहा है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ, जिसे आप हार मान चुके थे, सोचे थे अब आपके लाइफ से जो ब्लेसिंग चलेगी वो वापस नहीं आएगी, तो ये वापस लौटती हुई मुझे दिख रही है। आप इमोशनली यहाँ पे आइसोलेट महसूस कर रहे थे, है ना, जैसे यूनिवर्स से भी आपको शिकायत थी बहुत ज़्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आइसोलेशन में थे, दिख रहा है, किसी दुख पीड़ा के कारण। जैसे यूनिवर्स से आप बहुत सारी शिकायतें कर रहे थे कि मेरे लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा। आप ये सवाल कर रहे थे यूनिवर्स से, है ना। आपने कई बार उम्मीद ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, उम्मीदें टूट गई थी आपकी। आप वक्त से लड़ रहे थे, चाहे वो लव मैटर हो, चाहे करियर हो, चाहे पीस हो या हैप्पीनेस हो, हर एक क्षेत्र में आप यूनिवर्स से लड़ रहे थे। कब कब होगा आप सवाल पूछ रहे थे। यूनिवर्स अब आपको एक डिवाइन कप ऑफर कर रहे हैं, एक नया मौका, नई खुशी, एक नई लाइट आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे बहुत, देखिए, इनिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन इतने जल्दी आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्लेसिंग आपकी सोल को बहुत ज़्यादा हील करने वाली। ये कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में हो सकता है। तो जो आपकी सोल यहाँ पे वुंडेड है ना, उसे हील करने में अगर ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, उसे आप स्वीकार करते हैं, तो आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी। और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा हिलाने वाली है,
क्योंकि उन्होंने यही चाहा था कि आप इमोशनली एम्प्टी रहें, खाली रहें, इमोशंस हमेशा आपके खाली रहें, हमेशा आप एक खालीपन महसूस करें, कभी भी ये रिलेशन आपके लाइफ में ना बने, ये चाह रहे थे। और यूनिवर्स ने आपको ओवरफ्लो कर दिया। आपके शत्रु क्या चाह रहे थे कि आप एम्प्टी रहें इमोशनली, और यूनिवर्स ने आपको ओवरफ्लो कर दिया, उल्टा ही हो गया, है ना। तो यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती, यहाँ पे तो ये साबित ही हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं हम किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब आप अपने जीवन के किंग बन रहे हैं, खुद के, अपने दुनिया के मालिक, अपने दुनिया के राजा, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। अब आप पहले वाले नहीं हैं इंसान, आपका इनर कमांड बहुत शार्प हो रहा है ना। आप खुद कमांड दे रहे हैं, आपका इनर कमांड बहुत शार्प होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपने डिसीजन में बोल्ड हो रहे हैं, जो आप पहले डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो अभी आप बोल्ड हो रहे हैं डिसीजन लेने में। आप अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ऐसे वैसे कोई भी आपकी बाउंड्रीज के अंदर एंट्री ना कर पाए। अब आप किसी के मूड, किसी की जेलसी या किसी के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हाँ, तो बहुत जबरदस्त कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आपने अपना थ्रोन वापस ले लिया है। अगर किसी ने आपसे आपका थ्रोन छीनने की कोशिश की थी, गिराने की कोशिश की थी, नेगेटिविटी भेजी थी, यहाँ पे आपने अपना थ्रोन वापस ले लिया है। अब आपके पास वो फायर है, वो आग है आपके अंदर। अब आपके पास वो फायर है, वो आग है, जो आपको हर बैटल में जीत दिलाएगी। कोई भी जंग हो, जीतना आपने ही है। आपके एनिमीज इस बात से डरते हैं कि आप अब कंट्रोल में आ गए हैं। पहले आप किसी भी चीज, आप ना कंट्रोल वे में नहीं चल रहे थे, बिखरे हुए थे, लेकिन अभी आप पूरी तरह अपने ऊपर कंट्रोल वे में आ गए हैं। आप वैल्यू यहाँ पे ना, आप बहुत ज़्यादा, आपको अपनी वर्थ पता चली है कि आप कौन है। अब आप शेकी नहीं रहे, आप डाउट में नहीं रहते, आप बहुत क्लियर रहते हैं। अब आपकी चाल भी बदल गई है और आपकी एनर्जी भी, दोनों की दोनों बदल चुके हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे तेजी से बदलने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ को न्यू डायरेक्शन दे रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत तेजी से मुझे बदलाव आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये घटनाएं ना आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे रही हैं। ये ना सडन मूवमेंट मुझे दिखा रहा है, सडन मूवमेंट का कार्ड ये है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज और फास्ट प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। जहाँ आपकी लाइफ स्लो चल रही थी, अब अचानक मोमेंटम यहाँ पे आएगा। कुछ नया शुरू होगा। जॉब हो सकता है, ये प्रोजेक्ट कोई हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है। कुछ तो आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देगा। 360 डिग्री अगर मैं चेंज कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल के रख देगा। आपकी एनर्जी वाइब्रेंट होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपका। आप एक्शन मोड में आएंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है मुझे। एनिमीज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आपकी स्पीड उनकी प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है। आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे कि उनकी प्लानिंग, वो आपके बराबर दौड़ ही नहीं पा रहे, उनकी प्लानिंग यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है। आपके उठने की स्पीड उनके गिरने की स्पीड बन जाएगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप जिस तरीके से ऊपर उठ रहे हैं ना, तो वो स्पीड उनके गिरने की स्पीड बन जाएगी। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब किस्मत आपकी तरफ घूम रही है, किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है, किस्मत ने करवट बदल लिया है आपकी तरफ। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कि एक कर्मा आपका कोई रिलीज हुआ है, कर्मा का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है ये। यहाँ पे ना
आपके जीवन की दिशा ऊपर की तरफ मुड़ चुकी है, यानी कि पॉजिटिव के तरफ, पॉजिटिविटी के तरफ। अब लक आपके साथ है। बहुत सारे डोर्स यहाँ पे ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस थी आपके लाइफ में वो यहाँ पे अनब्लॉक होती हुई मुझे दिख रही हैं। और जो नेगेटिव साइकिल था जो चल रही थी आपके लाइफ में, नेगेटिव एक साइकिल में आप फंसे हुए थे, वो अब यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। देखिए ये कार्ड है ना, ये डेस्टिनी शिफ्ट को भी दिखाता है। ये कार्ड, आप एक नए फेस में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, जहां आपकी किस्मत आपको ऊपर ले जाएगी। बहुत ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि ये वक्त आपका है, बहुत लकी टाइम है ये आपका। एनिमीज इससे पहले, हाँ, एनिमीज जो आपके हैं ना, सबसे ज्यादा डरते हैं आपकी ये लाइफ देख के, बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो आपको रोक सकते थे। जब आप कमजोर थे तब आपको रोकने में ये लोग कामयाब हुए थे, लेकिन डेस्टिनी को कोई नहीं रोक सकता। ये आपके शत्रुओं के, एनिमीज के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुका है, इसीलिए इन्हें डर लग रहा है। अब यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। आपकी हीलिंग, आपकी चमक, आपकी पहचान अब बढ़ने वाली है। यहाँ पे प्योर डिवाइन फेवर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी सोल अब ग्लो कर रही है, यहाँ पे चमक रही है पूरी तरीके से। आपके भीतर बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है जो पास्ट में नहीं थी। आपकी होप वापस आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस रिवाइव हो रहा है, आपका नेम और रिकॉग्निशन यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको पब्लिक सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। आपकी सोशल इमेज में इम्प्रूव हो रहा है पूरी तरीके से। लोग आपकी इनर ब्यूटी को देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मुझे दिख रही है, आप इमोशनली हील्ड हो चुके हैं, इमोशनली हील हो चुके हैं आप। जो आपके दुश्मन है ना, इस हीलिंग को सहन नहीं कर पा रहे, आपकी शाइन को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी सारी कोशिश आपको टूटे हुए रूप में देखने की थी। वो ऐसे ही देखना चाहते आपको टूटा, शाइन आपकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी हीलिंग ही उनकी सबसे बड़ी हार है। वो कभी आपको हील्ड होने देना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पे देखिए, अब जो कार्ड है ये है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे देखिए, आपका एक स्ट्रगलिंग जो फेज था वो चैप्टर यहाँ पे पूरा हो चुका है, मुझे दिख रहा है इस कार्ड से। ये मेजर विक्ट्री का कार्ड भी है। आप एक मेजर कार्मिक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। किसी कार्मिक इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में आप रहे होंगे, या एक ही लूप में बार बार घूम रहे थे आप, तो वो चीज़ें यहाँ पे वो चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है। अब आपको न्यू बिगिनिंग करने को मिलेगी, जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, और फ्रीडम भी होगी आपकी लाइफ में। किसी के बंधन में आप नहीं होंगे, आज़ाद होंगे पूरी तरीके से। अब आपका जीवन यहाँ पे एक्सपैंड होने वाला है। अब आपकी सीमाएं टूटेंगी, कोई सीमा नहीं रहेगी आपकी, बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, है ना। अब आपकी सोल एक न्यू लेवल पर उठती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके ऊपर पास्ट में अगर किसी ने नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है, आपके साथ स्पिरिट्स को अटैच करने की किसी ने कोशिश की थी, तो आपको बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे दी गई है। ये उन्हीं की तरफ बैकफायर होगी, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में ये जा नहीं पाएंगे, और ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। किसी कार्मिक के साथ आप थे, अगर थर्ड पार्टी में थे तो उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया था। यहाँ पे आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपके एनिमीज को अब समझ आ चुका है कि आप उस लेवल में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनका कोई वश नहीं चल सकता, जहां वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना ये इविल सोल्स भेज के, ना किसी स्पिरिट्स को आपके पीछे लगा के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटेक्शन है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें पता चल चुका है अब उनका कोई वश आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। एनिमीज खुद थक हार चुके हैं आपसे। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे है। अब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे आया है।
अब आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी की शक्ल भी नहीं आप देख रहे। आपके थॉट्स बहुत शार्प हैं, आपका इंट्यूशन जाग चुका है पूरी तरीके से, आपकी इंट्यूशन पावर इस समय पीक पे है और आपके वर्ड्स पावरफुल हैं। जो आप बोलते हैं ना, बहुत पावरफुल वर्ड्स है, वो निश्चित पूरा होता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आपकी हर प्रेयर, हर इंट्यूशन सीधे यूनिवर्स पिक करती है, करने वाली है या करती है। क्या क्या चीज़ें? आपकी प्रेयर, आप जो भी प्रेयर करते हैं ना, वो यूनिवर्स में सीधे जाती है। देखिए प्रेयर, हर इंटेंशन, क्या आपकी इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स यहाँ पे पिक कर रहे हैं। आपको अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आप अपने लाइफ पाथ को स्टिर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एनिमीज के लिए ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे डेंजरस लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि अब आपकी शक्ति बढ़ रही है और उनकी पावर 0 हो रही है ना। तो आप शक्तिशाली हो रहे हैं, आपके एनिमीज जो हैं वो, उनकी शक्ति जा रही है, शक्ति विहीन वो हो रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देख लेते हैं। जो दर्द आपको देखिए, जो दर्द आपको मिला ना, जो आपको गिरा देना चाहता था, किसी ने तो आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था, आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया था, आप धराशायी हो गए थे। तो जो दर्द आपको गिराना चाहता था ना, अब वही दर्द आपका खत्म हो रहा है और ये जो वुडू मैजिक था आपके दुश्मनों के ऊपर बैकफायर हो चुका है। और ये दर्द से आपने एक सीख ली है, आपको यही दर्द अब बहुत ऊपर उठाने वाला है ना, क्योंकि ये एनर्जी जब बैकफायर ये हो रही है, आप यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे, जो आप धराशायी हुए थे ना, तो यही दर्द आपको ऊपर उठाने वाला है। ये बहुत पेनफुल एंडिंग को भी दिखा रहा है। इसका पर्पस बहुत ही ब्यूटीफुल है इस कार्ड का। पेनफुल की एंडिंग होगी, बहुत आपके लाइफ में आपका ना ब्यूटीफुल यहाँ पे फिर से कोई स्टार्ट होगा। अब वर्स्ट फेस खत्म हो चुका है, जितना भी आपके लाइफ में बुरा समय था वो जा चुका है। अब आप उठ के खड़े हो रहे हैं और भी ताकत से। अब आपको आगे सिर्फ हीलिंग करना है अपनी, है ना, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिविटी है, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ग्रोथ, सक्सेस और रिलीफ, ये सब एक साथ आ रही हैं। ग्रोथ भी आ रही, सक्सेस भी आ रही और रिलीफ, इन चीज़ों से जितनी भी नेगेटिविटी आपने फेस की है, इससे आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो दुश्मन है ना, उनका प्लान यही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो आपको क्या ही सोचा था कि अब आप ज़िंदगी में उठ नहीं पाएंगे, पर इनका प्लान ही फेल हो गया, क्योंकि अब आप और तेज़ी से उठ के खड़े हो रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है, उनकी चाल विफल हो गई। उन्हीं को अब ये नेगेटिविटी अब उन्हीं के तरफ फेंक दी गई है। आप देखिए, आप कोई अगर यहाँ पे टाइम पीरियड था ना, वो टाइम पीरियड यहाँ पे समाप्त हो चुका है, एक्सपायर हो गई है। अब ये नेगेटिव एनर्जी एक्सपायर हो गई है, अब उन्हीं के तरफ जा चुकी है। ये एक हिडन ब्लेसिंग भी आपके लाइफ में आने वाली है। अब आप यहाँ पे अजेय हो चुके हैं। अगर मैं इन सब इन सब कार्ड्स का एक आपको छोटा सा एक बताऊं कि सारे कार्ड्स का निचोड़ क्या है, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो भी रहस्य थे, जिन इंट्यूशन को आप नहीं समझ पा रहे थे, जिन चेहरों के पीछे सच छुपा हुआ था, अब वो सब आपकी दिव्य दृष्टि ने पकड़ लिया है। यहाँ पे देखिए, आपकी दिव्य दृष्टि यहाँ पे मुझे स्टार्ट होती दिख रही है, और यहाँ पे किसी और व्यक्ति की दिव्य दृष्टि ने आपके बारे में किसी को बताया है, आपके दुश्मनों को। उसी समय उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कौन हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी भी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। अब वो देखिए, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी दिव्य दृष्टि पकड़ ले रही है। आप हर ट्रुथ, हर सत्य को देख पा रहे हैं, आप हर एनर्जी पहचान पा रहे हैं, आपको हर चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। कौन आपकी सोल के साथ था, कौन आपके विरुद्ध था,
कौन चाहता था कि आप अपनी अवेकनिंग में पीछे रह जाएं, और इसी मोमेंट पर आपके दुश्मनों ने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें पता चल गया भाई आपकी भी दिव्य दृष्टि खुली है, और किसी और ने भी आपके बारे में इन्हें बता दिया, इन्होंने किसी से पूछा था। क्योंकि जिस इंसान की हकीकत अब आपको पता चल गई है, क्योंकि जिस इंसान की हकीकत आपको अब पता चल गई है, उसे कोई नहीं गिरा सकता, है ना। आप यहाँ पे अवेकन सोल हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप चूजन वन हो सकते हैं, आप राइजिंग हैं, और यही आपका सच उन लोगों की हार बनता जा रहा है, उनके हिम्मत टूटते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है आपके बारे में जानने के बाद। दुश्मनों ने उसी पल अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें पता था वो आपसे निपट नहीं पाएंगे, आपसे निपटने आएंगे तो खुद निपट जाएंगे। तो ऐसा उनको लग रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुंह की खाएंगे, हार जबरदस्त होगी। चलिए एंजल्स से थोड़े से मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? कोई गाइडेंस है तो दीजिए प्लीज। कितने सारे मैजिक आपके ऊपर किए गए हैं, यहाँ पे भी क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज बताइए एंजल्स, क्या मैसेज है? आस्क योर एंजल्स। तो एंजल डेक से ही मैं पूछ रही हूँ, और एंजल्स बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स। एंजल से ही पूछना है भाई, तो हम भी तो एंजल से ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसका एक तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, रात को सोते समय या मेडिटेशन में बैठते समय अपने क्वेश्चन को एंजल्स के सामने रखेंगे। वो या तो आपको ड्रीम्स में दिखाएंगे, या फिर आपको इंट्यूशन आएगी, या फिर कोई डाउनलोड सडन आ जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इट इज़ अप टू यू। अगर आप मानते हैं, ये आपके ऊपर है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में श्योर होंगी ही होंगी। ट्रस्ट, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट ही आपके लिए आगे का मार्ग तय करने वाला है। वेट, अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो एंजल्स यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, अदर से, किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं आप। अकेले जूझने से अच्छा है किसी से हेल्प मांगिए और अपने कार्य को आगे लेके जाइए। ये आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, अगेन 10 नंबर, ओके, कंप्लीशन का नंबर है भाई। अब यहाँ पे 9 नंबर, 4 नंबर, ओके। तो 10 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन का, कुछ ख़त्म होके कुछ नया शुरुआत यहाँ पे दिख रहा है। तो वो तो मैंने आपको कार्ड में बता ही दिया। तो 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 10 या 1 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। तो 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा कि ये एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब होता है। तो अभी हम कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज 47, 49, 53, 54, 50, 33 किसी की एज हो सकती है, 38 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे FRUNLVYKSZP, ये कुछ नेम इनिशियल्स थे फ्रेंड्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।